मुझे अपने घर वालों से कब मिला रहे हो? मैं घर का माहौल देखकर अपने अफेयर के बारे में बताऊंगा। तब तक थोड़ा वेट करो, फिर मैं तुम्हें पक्का लेकर जाऊंगा। 2 साल से तो तुम यही बोल रहे हो, अभी तक तुमने हमारे बारे में घर वालों को बताया ही नहीं। यार कैसे बताऊं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी बताने वाला होता हूँ ना, मतलब समझ ही नहीं आता क्या बोलूं कैसे बोलूं। एंड वक्त पे नहीं बोल पाता मैं। तुम ना किसी काम के नहीं हो, सिर्फ शेर बनकर मेरे सामने ही डींगे हाँकते हो। घर वालों के सामने तो तुम्हारी जुबान ही नहीं चलती। चलेगी, देखना आज कुछ भी करके ना मैं बात करके रहूंगा। हाँ, यही जोश रखना घर वालों के सामने भी। मैं चलती हूँ। अब जब तक तुम अपने घर वालों से नहीं मिलवाओगे ना, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। हाँ, अरे सुनो तो निकिता। पार्टी की कमान जब से मेरे हाथ में आई है, पार्टी का विकास ही हुआ है। मुझे इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलना ही चाहिए। थैंक यू भाई। जब आला कमान यही चाहती है तो मैं कल से ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर काम शुरू कर देता हूं। ओके, नमस्कार। अरे भैया। अरे निकिता, आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। तुम कहाँ गई थी? मैं हरीश से मिलने गई थी भैया। अच्छा, तो कैसा है हरीश? हरीश ठीक है। हरीश के मम्मी पापा से मिली? कहाँ भैया, मैं कितनी बार उसको बोली कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवाओ, लेकिन वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देता है। प्यार को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। हरीश तुझे बहुत प्यार करता है, उसको थोड़ा टाइम तो दे। कब से तो टाइम ही दे रही हूँ भैया, लेकिन वो है कि बात ही नहीं कर रहा है अपने घर वालों से। वो डरता है। निकिता, वो डरता है तो तुम उसकी ताकत बनो, उसके साथ उसके घर चली जाओ। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। हाँ। अगर वो नहीं माना ना कल, तो मैं सीधा उसके घर पहुंच जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। और फिर जैसा हो मुझे बताना, ठीक है? ओके भैया, बाय। क्या बात है, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? अरे जो लड़का 12 बजे से पहले घर पर नहीं आता, घर का कोई काम नहीं करता, वो अचानक से आके माँ का पाँव दबाएगा, कुछ तो बात है। नहीं माँ, कुछ नहीं। तो बोल, क्या चाहिए? पैसा चाहिए या फिर परमिशन चाहिए? ना मुझे पैसा चाहिए और ना मुझे परमिशन चाहिए माँ, आप गलत सोच रही हैं माँ। माँ हूँ तेरी, तेरे हाव भाव से सब समझती हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। बोल बोल, क्या चाहिए? माँ, वो मैं निकिता से प्यार करता हूँ और वो भानु की बहन है। क्या? अरे तो इतनी सी बात करने में इतना संकोच? किसी दिन बुला ले उसे घर पे। लेकिन पापा। दोपहर को पापा घर पे रहते कहाँ है? किसी दिन ले आ उसे घर पे, तेरे पापा को मैं संभाल लूंगी। ठीक है माँ। जा आराम कर, बहुत थक गया होगा। जी। अरे हरीश, आप आ गए? मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। देखा, हम कितना प्यार करते हैं आपसे। आपने हमें याद किया और मैं आ गया। अरे भैया। अरे हरीश, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? जी भैया। कहूँ तो मैं छोड़ दूँ? अरे नहीं नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। ओह, यानी कि कुछ सीक्रेट प्रोग्राम है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी सीक्रेट गुफ्तगू में कुछ दखल अंदाजी नहीं दूंगा। मुझे पार्टी के काम से बाहर जाना है, तो मैं चलूं? ठीक है, बाय। ठीक है भैया। ओके भैया, बाय। बाय। ओके, अब तुम्हारे घर चले हम लोग? हाँ, मम्मी भी बोल रही थी तुमसे मिलने के लिए। ओके, चलो चलो।
माँ, ये है निकिता। अरे आओ आओ, कैसी हो? पायला जीती बुआ रहो। जी। मैं ठीक हूँ। बैठो। जी। और बेटिया तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे घर पे मम्मी है, पापा है, 4 भाई हैं। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? पापा मेरे किसान हैं और जायदाद की देखभाल करते हैं। वाह वाह। और भाई? और बड़े भैया पॉलिटिक्स में हैं और उनसे छोटे वाले पुलिस में हैं। और चौथा भाई क्या करता है? चौथा भाई वो तो छोटा है ना मेरे से, वो बस पढ़ाई करता है। अच्छा अच्छा, भरा पूरा परिवार है तुम्हारा। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे भी। अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? जान निकिता आई है, मिठाई विठाई लेकर आ। नहीं नहीं मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मिठाई लेकर आई हूँ और साथ में आपके लिए और पापा जी के लिए कुछ गिफ्ट। अरे लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ ले आई। माँ, रिया हमेशा ऐसे ही करती है। अपने घर की बहुत लाडली है ना, ये जो भी बोलती है ना, इसके घर वाले पूरा कर देते हैं। इतनी प्यारी जो है। तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। और हाँ, खाना खाकर जाना। जी ठीक है। आओ हरीश, बैठो। कैसा लगा मम्मी से बात करके? बहुत अच्छा। अरे भैया। हेलो गाइस, कैसे हो? बस बढ़िया। चलो अच्छा अच्छा। भैया। तुम्हें निकिता से शादी करने से कोई ऐतराज तो नहीं ना? अरे नहीं भैया, वो तो मुझे पसंद है बल्कि। ओके, तो फिर कल ही मिल लेता हूँ तुम्हारे घर वालों से। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? मम्मी, पापा और बड़े भैया। बड़े भैया क्या करते हैं? अभी तो भैया नौकरी की तलाश में हैं। और पापा? पापा सरकारी नौकरी करते हैं। गुड, ओके। निकिता, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है भैया। चलो बाय। ठीक है भैया। बस अब भैया जल्दी से शादी की बात कर ले, फिर तो चांदी चांदी है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी घड़ी लाओ। ये लीजिए आपकी घड़ी। ये लीजिए रुमाल। आप कौन? और ये सारा सामान किसके लिए? मैं भानु, निकिता का बड़ा भाई। पापा जी। पापा जी? ये निकिता कौन है? निकिता मेरी बहन, जो हरीश से प्यार करती है। दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं दोनों की सगाई रोका करने के लिए आया था। ऐसे शादी ब्याह के बंधन नहीं बनते हैं बेटा। शादी ब्याह करने के लिए समाज के कुछ तौर तरीके होते हैं जिसे निभाना पड़ता है। जाइए और ये सामान भी लेकर जाइए। मुझे हरीश की शादी नहीं करनी आपके यहाँ। लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। आप दोनों बीच में दीवार क्यों बन रहे हो? पहली बात तो ये है, जो शादी से पहले प्यार करे, एक दूसरे के साथ घूमे फिरे, ऐसी लड़की मुझे पसंद ही नहीं। और दूसरी बात, हरीश मेरा बेटा है और मैं जहां चाहूंगा उसकी शादी वहीं करूंगा। आपको कोई तकलीफ? हाँ हाँ, निकिता मेरी बहन है। मैं उसकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। समझ गए ना पापा जी? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं पापा जी, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए आया हूँ। और जरूरत पड़ी तो धमकी नहीं, पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हरीश की शादी तो निकिता से आपको करनी ही पड़ेगी। चल रहे हैं? नमस्ते भैया। खुश रहो। 2 दिलों का सवाल है पापा जी, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और कल तक हाँ में फैसला दीजिएगा। चलता हूं। ये कैसी जबरदस्ती है? तू निकिता को चाहता है? शादी करना चाहता है? हाँ पापा, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं नहीं करूँगा। हाँ बेटा, मत कर।
उसका भाई तो दबंग है। शादी के पहले अगर इतना सुना गया तो शादी के बाद क्या करेगा? नहीं करना है ना, तो बोलो क्या करना है। ठीक है पापा, जैसा आप बोलिए। उस घर में तो शादी करनी ही नहीं है। ठीक है पापा। चलता हूँ, ऑफिस के बाद मैं भानु से मिलता हूँ। निकिता, अरे भैया, हे तुम जाओ और बेबी की शादी की तैयारी करो, जाओ। कैसा लगा भैया वहाँ पर? सब हाँ, ठीक था ना? सब अच्छा था। उसके पापा थोड़ी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन फैसला चाहे कुछ भी हो, तेरी शादी हरीश के साथ ही होगी। लव यू तेरा भैया। भाई है ना। उनकी फैमिली कैसी लगी? सब अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है, माँ बाप भी अच्छे हैं। अच्छे हैं। अरे पापा जी, आइए आइए, बैठिए पापा जी, बैठिए। अरे पापा जी। प्रणाम पापा जी। जाओ पापा के लिए कुछ चाय ठंडा लेकर आओ। चलो चलो चलो, जाओ जरा। जी। कहिए पापा जी। देखिए भानु जी, मैंने और मेरे परिवार ने ये विचार किया है कि हरीश की शादी निकिता से नहीं हो सकती। वो तो करना पड़ेगा पापा जी, क्योंकि मैंने आपको सोचने का वक्त दिया था। ना का फैसला नहीं सुनना है। ये क्या जबरदस्ती है? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं प्रकाश जी। अगर निकिता की शादी को आप मना करेंगे तो आपको शहर छोड़ना पड़ेगा। नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा आपका शहर में। हरीश की शादी तो हम निकिता से करा कर ही रहेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? अभी तो सिर्फ बोल रहा हूँ प्रकाश जी। अगर आपने हाँ नहीं की तो कुछ करके भी दिखा दूंगा, समझे? प्रकाश जी, इज्जत चाहते हो तो चुपचाप दोनों की शादी करा दीजिए और खुश रहिए। रुकिए प्रकाश जी, मैंने शादी की डेट फाइनल कर दी है। अगले संडे को तैयार होकर बैंकेट हॉल में पूरे परिवार के साथ पहुंच जाना, वरना मजबूरन मुझे उठवाकर मंगवाना पड़ेगा। प्रकाश जी। भैया, पापा जी कहाँ गए? ओ निकिता, पापा जी शादी की तैयारी के लिए गए हैं ना। तुम भी अपनी शादी की तैयारी करो। अगले संडे तुम्हारा गठबंधन है ना। भैया। ओ मेरा बच्चा, जाओ। हाँ जाओ, जाओ। खानदान से बिलोंग करती है ना, वो अपराधियों और दबंगों का खानदान है। उससे शादी करके तू कभी खुश नहीं रह पाएगा और तेरे पापा को ये रिश्ता कभी पसंद नहीं आएगा। वो समझता क्या अपने आप को? बड़े हैं तो अपने घर के लिए हैं। हम भी सरकारी नौकरी के अधिकारी हैं। पावर है हमारे पास। क्या हुआ जी? वो भानु को तो देखो, हमें धमकी दे रहा है। हाँ? वो कह रहा है कि शहर में नहीं रहने देंगे। अगर उसकी बात नहीं मानी तो घर से उठवा लेगा। हाँ? ऐसे गंदे खानदान में मैं रिश्ता कभी नहीं होने दूंगा। क्या कहा भानु ने पापा? जो नहीं कहना चाहिए था वही कहा। हमारी भी समाज में एक इज्जत है, रुतबा है। धमकी पे धमकी दी जा रहा है। कहता है उठवा लूंगा। किसी को उठाना इतना आसान है क्या? देखता हूँ क्या कर लेता है। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। भानु ने ऐसा कहा आपको? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं पापा। अरे भानु, भानु, बाहर निकल तेरी तो, कमीने, बाहर निकल। कुत्ते, क्या बोला मेरे बाप को? हैं? ये शहर तेरे बाप का नहीं है, समझा क्या? तू मेरे परिवार वालों को उठाएगा। तू देख, अब मैं तेरे पूरे खानदान को उठाता हूँ। चल, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें, बदतमीज। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, कुत्ते, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं। हरीश, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। ए, क्या कर रहे हो भानु, आप लोग? ये क्या नहीं कर छोड़ूंगा तुझे। मेरे बेटे को। ए, रोकिए पापा, ना। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा भानु तुझे। मेरे पापा को मारा। हरीश, क्या भानु? निकिता, निकिता, मेरी बहन। ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। बेटे को
को मारा? हाँ? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी जान ले लो। मुझे मेरे अहंकार ने मुझे मार डाला। अगर मेरा अहंकार नहीं होता तो इन सब की जान बच जाती है। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तेरी शादी करा देता तो ये सब कुछ नहीं होता बेटा।